गुरुजियों ने पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा। आजीविका साधन सैलरी थी हम्म, तो वो अब बंद हो गई थी। तो मम्मी को बड़ी चिंता हुई इस चीज़ के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो मम्मी जी ने क्या किया, मेरे मामा जी को बुलाया। अच्छा। मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी को बताया मम्मी जी ने कि ऐसे ऐसे बच्चों के पिताजियों ने तो आना बंद कर दिया और कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो मामा जी ने सुनी ये सारी बातें। तो मामा जी, गुरुजी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो वहां पर गए मामा जी। मामा जी गए तो मामा जी जाके राम राम की, राम राम जी। तो गुरुजियों को क्यों जेई जेई की पोस्ट पे थे ना, तो वो उसी भाव से बोलते, साहब बोलते थे, जेई साहब नमस्कार। अच्छा। हाँ, तो वो बोले जेई साहब राम राम। तो गुरुजी बोले, पिताजी बोले राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो बैठे हैं मामा जी। तो चाय पानी ली मामा जी ने। तो उसके बाद मामा जी बोला जी कैसे चलेगा घर का खर्चा, आप तो घर आते ही नहीं। तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो गुरुजियों ने उनकी तरफ देखा। गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को, गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को हाथी से लेकर चींटी तक वो परमात्मा खिला रहा है, क्या मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा वो? मेरे बच्चों को भूखा मार देगा वो परमात्मा? बहुत बड़ी बात बोली। तो उसके बाद मामा जी चुप। मामा जी सोच में पड़ गए। मामा जी ने प्रणाम किया और मामा जी वापसी चल पड़े। मामा जी वापसी मम्मी के पास आए। तो मम्मी के पास आए तो मम्मी जी को बताया, बोला क्या क्या बात हुई। तो मामा जी ने सारी बातें बताई, ये बात हुई। तो मम्मी जी बोले कैसे होगा। तो मामा जी बोला मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके ये बातें बोलने की। आज इतनी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने। आज जेई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके बात करने की बहन। तो ऐसे चलता रहा। कुछ टाइम के बाद फिर मेरे चाचा जी, मम्मी ने अंकल जी को बुलाया। उनको भी बताई भाई खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये चीजें देखकर अंकल जी ये सारी बातें सुनकर फिर वो गुरुजियों के पास गए। गुरुजियों के पास जाकर बोले जी आप सत्संग में जाते हो भाई, सत्संग में जाते हो आते हो, कोई बात नहीं, घर पे भी आ जाया करो और नौकरी चलती रहेगी और सारा नौकरी चलती रहेगी और बच्चों की भी परवरिश होती रहेगी। तो ये चीजें सुनकर गुरुजी बोले महेंद्र, अगर मैं आज मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? अच्छा। आज मैं मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? आज मैं जिस भगवान के शरण में लगा हूं ना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो उनकी भी परवरिश करेंगे और उनकी जीवन रक्षा भी करेंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, वो ऐसा भगवान है। गुरुजी बोले महेंद्र अब उस सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब नौकरी बहुत कर ली, इस झूठी सरकार की नौकरी बहुत कर ली। अच्छा। अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब ज्ञान हो गया उस सच्चे सरकार की नौकरी का, अब नौकरी उसकी करेंगे। अब झूठे सरकार की नौकरी मुझसे नहीं होगी भाई। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा। फिर गुरुजी बोले महेंद्र जाके बोल दियो उनको, और उसे अच्छा गुजारा चलेगा उनका। अंकल जी ने बताया गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। अच्छा। वो शब्द गाकर फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया, बोला महेंद्र बोल दियो उनको, जो और है ना वहां पर है उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, उन्होंने परचून की दुकान की। और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली, वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनके इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है।
इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का। इतने अच्छा। कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा। 1998 1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिया हुआ गुरुजियों का, वो फल फूल रहा था उस समय। उस समय 1 से 1.5 लाख रुपए हम कमा रहे थे उस परचून की दुकान से। और ये लाभ हमें ही नहीं, जिसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उन सभी को इसी प्रकार के लाभ हो रहे थे। किसी भी प्रकार की घर में बीमारी है वो सब ठीक हो रही है। इसी प्रकार का किसी को भी, हम तो भगवान उसी को मानते हैं। आज ये लोग भगवान परमात्मा उसी को मानता जो सुख दे। वो सारा सुख संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिल रहा था, हमें नहीं। आज करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भगत जुड़े हुए हैं, आज उनसे आप पूछ लीजिए, वो बताते नहीं थकते, सुनने वाला थक जाता उनके घर में इतने लाभ मिलते हैं, इतने लाभ मिले हैं गुरु जी की दया से। आप किसी भी संगत के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, उनको आज घर में सैकड़ों लाभ मिले हैं।